हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है जो 1200 MCQ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसका पार्ट 4 हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको जाके देखिए। वहां पे 20-25 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप उस पार्ट्स को स्किप मत कीजिए क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आपकी इच्छा है, आप दोनों में से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके लिए जो रेफरल कोड आप यूज करो वो तलवीर एस रेफरल कोड यूज कीजिएगा। इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और अपने क्रेडिट्स यूज करोगे उससे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के फायदे के लिए हैं। यहाँ पे आपको पूरा पेपर 1, पेपर 2, PYQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब कुछ हम यहाँ पे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन मॉडल में प्रोवाइड करवा देते हैं। मैं वहां पर पूरा पेपर 1 कंप्लीट करवा रहा हूँ और पूरा पेपर 2 पढ़ा रहा हूँ। इतने सारे एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हर क्लास की PDF मिल जाती है आपको और साथ में यहाँ पर क्विज होते हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे पेपर 1, मतलब हर रोज 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं वहां पे आपको करवाता हूं। तो खुद सोचिए, हर महीने हम 1800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो अब खुद सोचिए, UGC नेट को क्लियर करने के लिए आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और यहाँ पे आपको फ्री में भी MCQ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ आज भी हमारी अभी स्पेशल क्लासेस 3 बाकी हैं। आज की सारी स्पेशल क्लासेस में एनरोल कर लीजिए। और उसके साथ साथ आज 11 बजे आपका अनअकैडमी पे कॉम्बैट होने वाला है ऑल इंडिया कंपटीशन। ये बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और ये आइकॉनिक के प्राइसेस हैं जो अभी 25% ऑफ चल रहा है। किसी भी टाइम पे प्राइस बढ़ सकता है, तो आप तलवीर एस कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर रहे थे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना इतना ज्यादा पूछा जाता है ना, मतलब ये सेम डिट्टो क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द ऑप्शन आपको पेपर में 3 से 4 बार पूछा गया है। समझ रहे हो ना, ऑप्शन तक चेंज नहीं किए गए। फॉर यूज ड्यूरिंग टीचिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई क्वेश्चंस दैट आर प्रोसेस टाइप rather than content टाइप। प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस के बारे में पूछा है कि कौन से क्वेश्चन होते हैं वो प्रोसेस टाइप होते हैं। देखिए, प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं? डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, फैक्ट बेस्ड नहीं आता, लोअर ऑर्डर नहीं आता। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस बेस्ड होते हैं, एक तो डाइवर्जेंट होते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी होती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और साथ में हाई ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टॉपिक मैं आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है। और जो कन्वर्जेंट होता है ना, उसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है, एक ऑप्शन। तो ये क्लोज एंडेड होते हैं, MCQ टाइप इसमें आ जाता है और बाकी सभी टाइप्स इसमें आ जाती है। सो इस हिसाब से जो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो A, C और E हो जाएगा। राइट, A, C और E हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the list given below identify those features which are related to an approach of teaching and learning in indirect strategies of teaching। वो सारे मेथड्स जिसमें टीचिंग इनडायरेक्ट तरीके से होती है, मतलब जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ा रहा है। अल्टीमेटली मतलब जो स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट होगी और जो टीचर की इन्वॉल्वमेंट है वो इनडायरेक्ट होगी। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इंगेजमेंट इन द इंक्वायरी प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है जो इंक्वायरी होगी वो स्टूडेंट्स के पॉइंट से होगी, तो A तो आएगा ही आएगा। अब A और C में से देखना है। कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन, गेनिंग अटेंशन एंड इंफॉर्मेशन, द लर्नर ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस या इनकरेज स्टूडेंट्स। देखो, इनकरेजमेंट भी आएगा, इनकरेजमेंट भी आएगा, तो A के साथ E तो आएगा ही आएगा। अभी डिसाइड करो कि B और C। देखो, B में भी डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट स्टिमुलस दे रहे हो और यहाँ पे अटेंशन गेन कर रहे हो, तो ये सारे डायरेक्ट मेथड होते हैं। तो इस हिसाब से जो A, B और E है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप बच्चों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहे हो, बच्चों को खुद से पढ़ने का, खुद से समझने का मौका मिल रहा है। तो A, C और E हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक असर्शन है और उसके साथ साथ रीजन है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच आर प्लेस स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक एंड पर्सन स्पेसिफिक आर सेड टू बी फॉर्मल एंड क्रिएटेड एंड लेड डाउन बाय द प्रोसीजर्स। ओपन यूनिवर्सिटीज एंड ओपन स्कूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय द लेड डाउन प्रोसीजर। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, वो मैं आपको बताता हूं। जो पहली स्टेटमेंट है ना वो सही है, क्योंकि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो फॉर्मल है और जो ओपन यूनिवर्सिटीज और ओपन स्कूल्स हैं ये इनफॉर्मल। बात समझ आई? तो पहली स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सो असर्शन यहां पे ट्रू हो गया, बट जो रीजनिंग है वो यहां पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निशन बिहेवियर इन द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। ये जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है जिसमें हमारे पास 3 तरीके के डोमेन आते हैं, कौन कौन से, ए बी सी। ए फॉर अफेक्टिव, बी फॉर बिहेवियरल और सी फॉर कॉग्निटिव। ठीक है, सॉरी बी यहां पे पी है, साइकोमोटर आता है, बिहेवियर नहीं आता, साइकोमोटर आता है। ठीक है, ये 3 तरीके के डोमेन्स होते हैं जो यहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और सिंथेसिस। देखो सिंथेसिस सबसे लास्ट में आएगा और नॉलेज सबसे पहले आती है। सो ऑब्वियसली बात है, ए को अगर आप फर्स्ट में रखोगे, ई को लास्ट में रखोगे तो सी आ जाएगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन। तो आप लॉजिकली भी इसको बना सकते हो। और मैंने अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में जो फ्री क्लासेस होती हैं यहां पे ये टॉपिक डिटेल विद निमोनिक्स पढ़ा रखी है, विद निमोनिक्स। मेरी टीचिंग आपको पता है निमोनिक्स बेस्ड होती है, मैंने निमोनिक्स के साथ पढ़ाना शुरू किया था। अब तो बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। आपको मेरी क्लासेस में निमोनिक्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको चीजें डायरेक्ट याद करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट। चेंजिंग द नॉलेज, चेंजिंग द स्किल, चेंजिंग द एटीट्यूड और चेंजिंग द बिहेवियर। किसी भी बच्चे के बिहेवियर को चेंज करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। सो चेंजिंग द बिहेवियर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को बदलना। चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को चेंज करना, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स हो जाएगा। What is the hallmark of reflective teaching? रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्लियर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। देखो पर्सनलाइज होने का जरूरी नहीं होता, कोई क्वेश्चन आंसरिंग की भी जरूरत नहीं होती और कोहेरेंट होने की भी जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स की भी। क्यों, रिफ्लेक्ट लास्ट लेवल हो जाता है, तो ये बिल्कुल क्लियर, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के बाद बेसिस पे होने। अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, मतलब आप इसको रिफ्लेक्टिव लेवल मत समझ लीजिएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल अलग होता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग अलग है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो। अपने आप को इवेल्युएट तभी कर पाओगे जब आप क्लियर, ऑर्गेनाइज और वेल स्ट्रक्चर तरीके से चीजों को सीख सकते हो, वेल स्ट्रक्चर तरीके से चीजों को समझ सकते हो। सो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 7 क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस और साथ में आइकॉनिक, दोनों ही फायदेमंद है। आइकॉनिक में आपको काफी सारे नए फायदे मिल रहे हैं, तो अभी इसका प्राइसेस लो है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आज हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं और 11 बजे आपका कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें आप 10,000 रुपए से प्राइस जीत सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अनअकैडमी पे जाइए, टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, कॉम्बैट आ जाएगा। अगर वो आपसे कोड पूछता है तो आप तलवीर एस रेफरल कोड अप्लाई कर दीजिएगा। वहां पे आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, यहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये लाइव होगा और लाइव में ही आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।